हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। और मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सब BHU 2020 न्यूमेरिकल एनालिसिस सॉल्यूशन, मतलब BHU 2020 एमएससी मैथ एंट्रेंस न्यूमेरिकल एनालिसिस क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच इज द modified Euler's method in the following for the differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया, y डैश इक्वल टू क्या लिखा है, f ऑफ x कॉमा y, y x नॉट इक्वल टू y नॉट, ये हमको वैल्यू दिया है। तो हमको ये बताना कि इनमें से कौन सा यूलर मॉडिफाइड मेथड है। बट उससे पहले मैं आपको रूल बताना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग देखते हैं, ठीक, मतलब यूलर मॉडिफाइड मेथड का फार्मूला क्या है, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या है, y n प्लस वन। अगर यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला को पहले देखो क्या होगा, यूलर्स मेथड के लिए एक फार्मूला, तो y n प्लस वन इक्वल टू क्या होता है, y n प्लस h f ऑफ x n कॉमा y n, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद यूलर्स मॉडिफाइड मेथड जब हो जाता है तो और उसमें क्या हो जाता है, y n प्लस वन, और यहाँ पे एक वैल्यू आ जाती है m, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमको देखना रहता है। तो ये क्या होता है, y n प्लस h बाई टू f ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन प्लस f ऑफ एक्स एन प्लस वन कॉमा वाई एन प्लस वन। लेकिन देखो पूरा ये हो गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज चेंज होगी। जैसे देखो जो यहाँ पे क्या पूछा है, वाई एम यहाँ पावर लिखा है ना, तो यहाँ पे m माइनस वन हो जाता है, यही एक चीज है, ठीक है। तो देखो यूलर्स मॉडिफाइड मेथड के लिए फार्मूला क्या है, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, वाई एन प्लस वन, और यहाँ पे देखो m लगा है, तो क्या होता है वाई एन प्लस वन प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन प्लस एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन कॉमा वाई ऑफ एन प्लस वन, और यहाँ क्या हो जाएगा m माइनस वन, जो यहाँ दिया उसमें से एक घट के हो जाता है, ठीक है। हमको ये बताना है यूलर्स मॉडिफाइड मेथड क्या होगा, ठीक है। ये देखो उसके लिए क्या फार्मूला है, तब उसको हमको देखना कैसे होगा, ठीक है। तो पहले चीज तो ये देखते हैं टर्म, इसके देखो टर्म क्या क्या है, इसको टर्म को हम लोग मिला लेते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप एग्जाम दे रहे हो, एक ज्यादा नहीं, आपको 10-10 सेकंड एक एक क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन, एक एक ऑप्शन का 10-10 सेकंड का ऑब्जर्वेशन करना है। फिर उसके बाद आपको जो आपको सही लग रहा है उसको 10 सेकंड और टाइम दे दो, और एक बार अच्छे देख लो, फिर उसके बाद टिक करके आगे बढ़ दो, ठीक है। बहुत इजी, कोई मतलब ये आपकी लर्निंग बेस पे है कि आपको लर्न है या नहीं लर्न है फार्मूला, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, प्लस है, ठीक है। और यहाँ भी देखो प्लस है, कहीं माइनस है, तो यहाँ देखो एक माइनस हो रहा है, और यहाँ कहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ भी देखो। तो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही आपके डिस्कार्ड हो रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे ये दोनों ऑप्शन, तो उसमें देखो क्या कह रहा है, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू, देखो इसमें क्या हुआ, इसमें देखो पहले m वाला ये वाला टर्म दिया, तो पहले हम लोग इसको मिला लेते हैं, ठीक है। फिर इधर लास्ट वाला टर्म इसको मिलाएंगे, क्योंकि ये वाला टर्म लास्ट में दिया है और ये वाला टर्म पहले दिया है, ठीक है। तो देखो क्या लिखो, वाई एन प्लस वन होल टू दी पावर m, ठीक है, इक्वल टू वाई एन। यहाँ देखो n प्लस वन के लिए दिया है, और जब वन रहेगा तो एक घट जाएगा ना, इसमें से वन रहेगा तो एक घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा वाई नॉट। तो फर्स्ट टर्म में वाई नॉट होना चाहिए, तो देखो चारों में वाई नॉट दिया फर्स्ट टर्म, ठीक है। और फिर क्या, प्लस एच बाई टू, अब देखो यहाँ क्या आ गया माइनस एच बाई टू, तो ये बी वाला ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। तो अब इन तीनों में देखना है, तो इन तीनों में प्लस एच बाई टू दिया है, ठीक है। फिर क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन, तो देखो n प्लस वन के लिए एक्स एन कॉमा वाई वन, मतलब एक घट रहा है, तो यहाँ पे वन के लिए क्या हो जाएगा, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो देखो ये तीनों में दिया है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ठीक है। तो अभी भी सही है। फिर क्या लिखा, प्लस एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस वन मतलब जो यहाँ पे नीचे वैल्यू दी रहेगी अब वही आ जाएगा, प्लस तो एफ ऑफ x1, देखो ये इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, चारों में दिया है, लेकिन बी वाला तो डिस्कार्ड हो चुका है, तो x1 देखो ये हो गया। फिर क्या लिखा, वाई एन प्लस वन, मतलब वही वाला टर्म, तो देखो इसमें चारों में वही दिया है। अब क्या कह रहा है कि m माइनस वन यहाँ पे हो रहा है, जो यहाँ पे m दिया है उसमें से एक घट के मिलना चाहिए पावर में, जो y1 वाले पावर पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना दिया था, n प्लस वन के लिए पूछा है ना, देखो चारों में n प्लस वन के लिए पूछा है, तो जब वन घटाएंगे n प्लस वन में से, देखो n प्लस वन माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, n ही आ जाएगा, ठीक है। जब n घटाते हैं तो ये आ जाएगा, n ही आ जाएगा हमारे पास। तो अब क्या करना है, यानी अब जो यहाँ पे y1 की पावर रहेगा वो n रहना चाहिए। तो देखते हैं किस किस में है, तो देखो b तो डिस्कार्ड है, a में नहीं है,
तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। अब क्या बचा है, सी और डी बचा है, ठीक है। तो सी और डी बचा है, और ऐसे भी देखो सी में क्या है, निगेटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, अभी ये भी ऐसे डिस्कार्ड हो गया। अब बचा क्या, सिर्फ यही तो बचा है वाई एन, देखो एन इसी में है पावर में, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। तो ठीक है, लेकिन चलो और भी हम लोग पूरा वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी तुम लोग एग्जाम दे नहीं रहे हैं, तो तीनों देखो डिस्कार्ड हो चुके, तो यहाँ तक तो भी हमने चेक कर लिया, एकदम सही है। अब क्या कह रहा था मैं, जो ये बोला था, अब इस पे आ जाता, क्योंकि ये भी है। देखो क्या वाई एन प्लस वन इक्वल टू क्या होता है वाई एन, तो देखो यहाँ पे वन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई एन प्लस वन, उसमें से एक घट के यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ऐसे समझो वाई एन इक्वल टू होता है एन वाई एन माइनस वन, ऐसे समझो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n आ गया तो घट गया वन, तो देखो y नॉट आ गया प्लस h f ऑफ x n कॉमा y n, ये भी देखो एक एक घट रहा है, तो x नॉट कॉमा y नॉट, देखो ये वो फार्मूला भी आ रहा, पूरा कंप्लीट आ रहा, तो हमारा थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। वेरीफाई मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, ठीक है। मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। और मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा समझ में। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन। तो देखो जनरल सॉल्यूशन के लिए मैं जीएस लिख दे रहा हूँ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, डेल टू un माइनस थ्री डेल un प्लस टू un, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। इसका हमको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेना है, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या दिया है, un इज इक्वल टू c1 2 टू द पावर n माइनस c2 3 टू द पावर n, ठीक है। ऑप्शन एक ये दिया है, ऑप्शन बी क्या दिया है, un c1 2 टू द पावर n प्लस c2 3 टू द पावर n, ठीक है। c क्या दिया हमारा, un c1 2 टू द पावर n प्लस c2 4 टू द पावर n, एंड डी हमारा ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन डी क्या दिया, un इज इक्वल टू c1 5 टू द पावर n प्लस c2 3 टू द पावर n। हमको इसको क्या करना है, फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन। देखो ये दिया है हमको, चार ऑप्शन दिए, इसमें से फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले मैं अब आपको बताता हूँ कैसे हम लोग जनरल सॉल्यूशन इसका फाइंड करेंगे। तो हम लोग एक जानते हैं, एक रिलेशन जानते हैं, क्या कहते हैं, फॉरवर्ड ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर के बीच में एक रिलेशन जानते हैं, क्या कि डेल इक्वल टू क्या होता है, वन प्लस डेल, ये होता है ना, इंप्लाइज दैट डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस, नहीं, ई माइनस वन, ठीक है, ये होता है। तो हमको क्या करना है, जहां जहां पे डेल है उसके जगह पे हमको क्या लिख देना है, ई माइनस वन, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं ई माइनस वन। ये ऑलवेज आपको ऐसे समझो कि डेल की जगह पे ई माइनस वन रख के आपको इसको सॉल्व भी करना रहेगा, ठीक है। माइनस थ्री ई माइनस वन un प्लस टू un इज इक्वल टू क्या है, जीरो, यही दिया है ना। अब क्या करते हैं, अब इसका एक्सपेंशन लगा देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल ऑफ क्या रहेगा यूएन। चाहो तो हो हम क्या करते हैं यूएन को कॉमन ले लेंगे पूरे में से, यूएन निकाल सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन याद है आपको, ऐसे हम लोग करते थे y को निकाल लेते थे -3e प्लस 2 होल ऑफ यूएन इक्वल टू 0। अब देखो क्या है ई स्क्वायर का कोई है, ई स्क्वायर जैसा लाइक टर्म है नहीं है। अब ई का लाइक टर्म है 3 और 2 -3 2 माइनस क्या हो जाएगा 5e। और उसके बाद और क्या हो गया 2 1 3, देखो 2 और 1 3 हो गया, ठीक है 2 1 2 1 ये प्लस रहेगा हाँ, तो 2 3 5 1 6 प्लस 6 हो गया, ठीक है इज इक्वल यूएन इक्वल टू 0। तो अब आपको याद होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या करते थे, जब ऐसा इक्वेशन दे रहे तो हम लोग क्या करते थे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते थे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद फिर क्या करते थे हम लोग उसके रूट्स निकालते थे, रूट्स निकालने के बाद वही हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाता था, ठीक है। तो इसमें भी आप चाहो तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बना सकते हो, ई की जगह m रख दो फिर उसका रूट निकालो। लेकिन मैं ऐसा आपको क्योंकि टाइम वहां पे कम रहेगा तो मैं ई के m को ई ही मान के जल्दी से लगा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बना रहा हूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो ए ई इज इक्वल टू क्या हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ और आप चाहो तो एम भी बना के कर सकते हो जिससे आपको अंडरस्टैंडेशन हो जाए, बट मैं इसीलिए ई बना के कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा देखो ई क्या बनेगा ई स्क्वायर माइनस 5e प्लस 6 इक्वल टू 0। और आपको देखो जितना फास्ट कैलकुलेशन सोच पाओ उतना फास्ट आपको करना है, क्योंकि क्या है 5 है तो 5 को हम कैसा फैक्टर बना सकते हैं, ये प्लस में तो यानी हमको क्या करना होगा 3 प्लस 2 के फॉर्म में, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 प्लस 2 क्योंकि प्लस है यहाँ पे तो प्लस ही आना चाहिए तो 3 प्लस 2 करते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग फैक्टर बनाएंगे कुछ इस तरीके से मिलेगा e माइनस 2 एंड e माइनस 3, जितना फास्ट आप कर पाओ, ठीक है। टी पावर ई माइनस 2 ई माइनस 3। अब क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे ई इक्वल टू कितना आ गया 2,3। तो जब हमको ये रूट्स मिल जाते थे तो हम लोग क्या करते थे c1 e टू दी पावर अल्फा x प्लस c2 e टू दी पावर अल्फा x अल्फा 2x, ठीक है, जो अलग अलग रूप से रहते थे यही करते थे हम लोग। तो वही यहाँ पे भी हमको करना है, क्या करना है हमारा जनरल सॉल्यूशन जो जीएस होगा वो क्या हो जाएगा c1 e टू दी पावर अल्फा x वहां पे होता था, बट यहाँ पे क्या होगा a टू दी पावर जैसे जो रूट यहाँ पे आया है रूट 2 आया है ना, तो क्या हो जाएगा हाँ अल्फा अल्फा 1 की पावर क्या हो जाएगा जो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी n लिखी है ना तो क्या हो जाएगा n प्लस c2। अब अल्फा 2 की पावर अल्फा 2 देखो क्या 3 की पावर क्या हो जाएगा फिर से वही n। आया समझ में कि नहीं, इसको चाहो तो आप ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन c1 2 टू दी पावर n प्लस c2 3 टू दी पावर n। और आप ऐसा अगर चाहो ढेर सारे रूट्स डिस्टिंक्ट रूट दे रहे हैं तो आप ऐसे क्या लिखोगे प्लस c3 उसके पावर फिर अल्फा x, और इससे फिर आप लोग जब सेम रूट्स के लिए जो फार्मूला होता है वैसे आप इसको भी कंपेयर कर सकते हो और कॉम्प्लेक्स रूट वाला भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको ये आज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो कि कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन देखो बी दिया है c1 2 टू दी पावर n प्लस c2 3 टू दी पावर n। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो गया सही हो गया, ठीक है ऑप्शन बी इसका सही हो गया। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कैसे मैंने लगाया, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है डेल को क्या किस में ब्रेक कर लेना, किस में चेंज कर लेना 1 प्लस 1 माइनस ई में, 1 माइनस ई में करने के बाद एक्सपेंशन कर दो। अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की तरीके बन गया। अब वहां पे जैसे हम लोग क्या करते थे d को बदल dy बाई dx को बदलते थे ना m से, यहाँ पे वही चीज हम e को बदलेंगे m से। तो चाहे आप m से बदलो या वैसे डायरेक्ट लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको तो सिर्फ फैक्टर ही निकालना रूट ही निकालना ना। तो ये अगर से m की जगह e लिखेंगे तब भी वही रूट आएगा और यहाँ पे m लिखेंगे तब भी वही रूट आएगा। तो कम टाइम में जल्दी लगाना है तो ऐसे ही लगा लो, ठीक है। तो आपका हो गया। तो मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इफ u इक्वल टू
3v⁴ माइनस 6v, ये दिया है ना। फाइंड द परसेंटेज ऑफ इरर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ इरर मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं इरर परसेंट हमको लाना है, इरर परसेंट हमको लाना है, ये फाइंड द परसेंटेज ऑफ इरर। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ इरर इन यू, किसमें लाना है, इन यू, इन यू, इन यू एट v इक्वल टू, देखो क्या कह रहा है, एट v, देखो थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, इन यू एट v इक्वल टू 1, at v equal to 1 if the error in v is 0.0005, तो error in v क्या दिया है, 0. del v, पहले रुको, error in v क्या दिया है, del v, error of v को कैसे दिखाएंगे, del v करके 0.05, ये देखो हमको लिखा है error in v लिखा है, तो हमको क्या बताना, परसेंटेज ऑफ error बताना। अब देखो इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन 25%, सेकेंड ऑप्शन हमारा दिया है 20%, ऑप्शन सी हमारा दिया है 30% एंड ऑप्शन डी हमारा क्या दिया है 35%। ठीक है, तो हमको ये बताना है, देखो क्या करना है, इफ यू इक्वल टू 3v⁴ माइनस 6v, इरर परसेंट इक्वल टू, हमको लाना इरर परसेंट क्या होगा, ये लाना है इन यू में कौन सा इरर आएगा। ठीक है, एट v इक्वल टू 1, v कितना है 1 पे, v की वैल्यू 1 पे, और v में इधर क्या हो रहा है 0.05, इसको मैंने डेल v से दिखा दिया। ठीक है, तो हमको ये बताना है, तो हम लोग एक चीज जानते हैं क्या होता है, देखो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं यहाँ नीचे से लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक, ये आपको आज समझ में, ये 4 ऑप्शन हो गए। तो पहले चीज हम लोग क्या जानते हैं, f'(v), f'(v) इक्वल टू क्या होता है, del u by del v, del u by del v। ठीक है, क्या होता है f'(v) इक्वल टू क्या होता है, del u by del v, इसको हम लोग चलो इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब क्या करना हमको, f'(v) लाना है ना, f'(v) लाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम इसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, क्योंकि u ही तो f'(v) को बना सकते हैं हम लोग। तो क्या होगा, f'(v) इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो भाई जल्दी से, तो क्या हो जाएगा 3 7 21 v⁴ माइनस 6, ये हमारा हो गया। ठीक है, f'(v) आ गया, और देखो क्या हमको del u पता नहीं क्या है, del u तो हमको पता नहीं है, और del v की वैल्यू हमको दिया 0.05, तब हमको क्या करना है, देखो ये 21 है, हाँ राइटिंग को थोड़ा देखो आप सब लोग, 21 v⁴ माइनस 6, कैसे मैंने किया, बस इसी को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, जो ये इक्वेशन दिया है इसी को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आपको हो गया। अब क्या करते हैं, v की वैल्यू कितनी दी है 1, तो f'(v) v को v के प्लेस पे क्या लिख देंगे 1, f'(1) इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 21 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 6, क्योंकि 1 की पावर 6 करोगे तो 1 ही आ जाएगा, तो और उसके बाद क्या होगा 21 बन जाए, 21 माइनस 6 करोगे तो 15, ये आपको डायरेक्ट याद हो जाए, मतलब डायरेक्ट करना है। अब ऐसे कहो कि मैं 21 अलग करूँ 6 अलग करूँ तो ये नहीं होगा, इतना आपको हो गया 15 आ गया। तो हमको क्या मिल गया, f'(1) की वैल्यू मिल गई, f'(1) की वैल्यू कितनी है 15 आ गई, और del v की वैल्यू हमको दिया है, जिससे हम लोग del u की वैल्यू ला सकते हैं कि नहीं, अगर देखो क्या 2 नोन दे दिया तो तीसरा अननोन आ ही सकता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे by 1 शब्द देखो क्या होगा, 1 शब्द क्या होगा 15, f'(v) की जगह मैंने कितना लिख दिया 15 इज इक्वल टू del u बाई, देखो क्या है del v की वैल्यू कितना है 0.05, इंप्लाइज दैट del u इक्वल टू क्या होगा 15 मल्टीप्लाई बाई 0.05, देखो 15 फाइव से कितना होता है 75 होता है, तो 75 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, पॉइंट लगाना, कितने प्लेस पे 1 2 डिजिट पे पॉइंट लगा है, तो यानी 1 2 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा और आगे 0, तो हमारा हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्यों मैं del u की वैल्यू लाया, क्योंकि जब अगर हम लोग परसेंट एरर निकालते हैं तो हमको ये पता रहना चाहिए जो एरर हो रही है उसकी वैल्यू में और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, उन दोनों का
जो मतलब क्या होता है एक्चुअल वैल्यू किसी भी चीज का अगर परसेंट आपको लाना है तो आप क्या करते हो टोटल वैल्यू को नीचे लिखते हो और जितने के लिए लाना उसको ऊपर लिख देते हो, ठीक है। फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, यही चीज आपको करना है। इरर परसेंट लाना रहता है। तो इरर देखो इसमें कितना हो रहा है 0.75 का इरर हो रहा है, बट उसकी वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू क्या है ये अब हम लाएंगे कैसे, ये देखो क्या है ये उसका इरर आया, यू में इरर कितना हो रहा है 0.75, ये हमारा डेल यू में इरर आ गया, क्योंकि हमको पहले इरर पता रहना चाहिए तब तो हम परसेंट में बदलेंगे ना। तो एक्चुअल वैल्यू टोटल वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमको बदलना रहता है, तो इसलिए टोटल वैल्यू को नीचे लिखते हैं और ऊपर इरर को लिखते हैं, फिर 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ही समझो। तो ये आपका परसेंट का कहीं भी आप किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी लगाना रूल, बस यही रूल लगाओ, जिसके मतलब जो टोटल वैल्यू उसको नीचे और जितने के लिए लाना उसको ऊपर, फिर 100 से मल्टीप्लाई, बस इतना कर देना आपको, ठीक है। अब देखो हम निकालते हैं इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी 1 v इक्वल टू 1 पे, तो देन क्या होगा u इक्वल टू क्या होगा v के प्लेस में 1 लिख देंगे, तो 3 into 1, क्योंकि 1 की पावर 7 मतलब वही -6 into 1, देखो मैं इसी इक्वेशन में रख रहा हूँ, बस इतना कर रहा हूँ, ठीक है। 1 v के प्लेस पे देखो क्या हो जाएगा 3 - 6 और ये क्या हो जाएगा -3। अब देखो परसेंट क्या आ गया, अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या परसेंट एरर बताना है, तो परसेंट एरर का फार्मूला क्या होगा, परसेंट एरर, परसेंट एरर, परसेंट एरर का फार्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू क्या मैंने क्या बोला था, जित मतलब क्या है जितने के लिए लाना है और जो टोटल वैल्यू उसको, जो टोटल वैल्यू उसको नीचे और जितने के लिए लाना है उसको ऊपर, ठीक है। तो कितने के लिए परसेंट एरर, ठीक है, कितने के लिए लाना है 0.75 के लिए, अपॉन मॉड करके मैंने लिखा है डेल, हाँ देखो पहले इसको फार्मूला लिख देता हूँ, क्या है डेल यू बाई यू, टोटल वैल्यू अपॉन जितने के लिए लाना हो, देखो जितने के लिए लाना वो अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100%, ठीक है। अब देखो क्या है डेल यू की वैल्यू भी कितना निकाला है मैंने, डेल यू की वैल्यू कितना निकाला है 0.75, तो 0.75 अपॉन यू की वैल्यू -3, और -3 देखो मॉड है, मॉड से बाहर निकालेंगे 3 बन जाएगा, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब जितना फास्ट कैलकुलेशन करना सीख पाओ उतना करो। देखो क्या है 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये पॉइंट क्या होगा 2 डिजिट पीछे जाएगा, इधर हटेगा, तो क्या हो गया 75 हो जाएगा, यहाँ पे जाके पॉइंट लगेगा तो उसकी कोई कोई जरूरत ही नहीं है, अपॉन 3, और इसको जब डिवाइड करेंगे 3 वन जा 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, तो यानी इसका आंसर कितना हो गया 25%, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो क्या इतना दिया है आंसर सिर्फ 25%, यस हाँ दिया है, ये दिया है, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्या करना है, देखो मैं बता देता हूँ करना क्या है, पहले आपको जो इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है, आप उसको क्या करो, आप उसका मतलब डिफरेंशिएट करो बी के रिस्पेक्ट में, और जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका ये फार्मूला होता है डेल यू अपॉन डेल बी बन जाएगा, ठीक है। अब ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ऐसा समझे जैसे आप होता था ना y इक्वल टू एक्स दिया रहता था, फिर आप क्या करते थे dy बाई dx करते थे ना, अब वही जो ये d है d को डेल से आपने रिप्रेजेंट अलग कर दिया बस, और u अपॉन v v के रिस्पेक्ट में कर दो जब x के रिस्पेक्ट में करते थे, बस इतना ही किया आपने, क्या क्या d को डेल से रिप्लेस कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करते थे क्योंकि वो x का फंक्शन होता था, ये v का फंक्शन इसलिए v के रिस्पेक्ट में कर दिया, और ऊपर तो वही रह जाएगा, ठीक है, बस ऐसे ही किया है। तो आपने इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया, डेरिवेट करने के बाद आपको क्या है, क्योंकि आपको देखो f डैश 1 की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो क्योंकि v की वैल्यू दिया है और डेल v की भी वैल्यू दिया है, तो आप उन दोनों को निकालने के बाद आप क्या डेल u की भी निकाल सकते हो जो कि इरर होगा u में, ठीक ये आ गया। फिर आपको पता करना है एक्चुअल वैल्यू u की क्या होगी, तो एक्चुअल वैल्यू आप उनको रख के तब पता चलेगा, वो हमारा आ गया। अब क्या कहते हैं हमको परसेंट इरर बताना रहता है, तो क्या कहते हैं जो इरर आ रहा है अपन जो एक्चुअल वैल्यू उसको लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, बस हमारा परसेंट इरर आ जाता है, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स है, देखो इसको 1 बोल देते हैं और ये स्टेप मान लो 2 आ गया डेल यू आ गया, और इसके बाद स्टेप 3 मतलब क्या करना है हमको, चलो इसको भी लिख देते स्टेप 3 स्टेप 4 एल्गोरिथम आप मान के चलो लगा लो, जैसे भी आपको बस जैसे भी आपको ये रूल बैठे आप बैठा लो, ठीक है। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है द जनरल इटरेटिव मेथड मेथड द
इटरेटिव मेथड, मेथड के लिए देखो मैं m लिख दे रहा हूँ, ठीक है, या लिख देता हूँ मेथड xn प्लस 1 इक्वल टू फाई ऑफ xn converts to the root, converts to the root, so the root in interval I if, देखो क्या कह रहा है, a क्या कह रहा है, mod of phi dash x is greater than 1 for all x belongs to I, b क्या कह रहा है, mod of phi dash x is greater than or equal to 1, सेम चीज for all, एंड c क्या कह रहा है, mod of phi dash x is less than or equal to 1, वही चीज सेम चीज की फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, एंड डी क्या कह रहा है, मॉड ऑफ फाई डैश एक्स लेस देन 1। तो देखो ये स्टेटमेंट बेस्ड है, इसका प्रूफ भी आप वहां पे देखना चाहोगे बुक में रहेगा, ठीक, इसका ये ऑप्शन नंबर 4 सही है कि मतलब ये क्या होता है, लेस देन 1 होता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट ऐसे कर लो, कितने मतलब आपको देखो याद रहना चाहिए ये चीज, अब तो ये लर्निंग बेस्ड है ना, याद रहेगा तो आप जल्दी करके भाग जाओगे, कितने सेकंड लग रहे हैं, टिक करने का टाइम लगा, बस ऐसे मान लो 30 सेकंड आप इसको दे दो, थोड़ा ऑप्शन को देख लो, एक बार रिवाइज कर लो आप, बस इतना ही है। तो मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ स्टैंड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ स्टैंड SCANT स्टैंड मेथड। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ स्कैन मेथड, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, 1 माइनस रूट 5/2, सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या दिया है, बी 1 प्लस रूट 5/2, ऑप्शन सी हमारा क्या दिया है 2.312, एंड ऑप्शन डी क्या दिया हमारा 2.312, ये भी ऐसे कुछ करके दिया 2.312 ऐसे समथिंग करके आप मान लो, ऐसे ही 2 का पॉइंट करके कुछ दिया था, तो सर मैंने दोनों ऑप्शन वही लिखा है, तो इसलिए आप ऐसे कुछ मान लो। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या होगा, देखो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ स्कैन मेथड होता है, वो नियर अबाउट क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1.62 होता है, कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1.62। अब देखो आपको डिस्कार्ड करना कि कितना कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखो ये 2 वाले हैं, तो ये तो देखो इससे बहुत ज्यादा है, तो ये दोनों तो ऐसे डिस्कार्ड हो गए, नहीं है मतलब ये 2 पॉइंट कुछ करके है, ये हो गया, ठीक है। अब बचे क्या, ये दोनों बचे। अब अगर से आप रूट 5 की अगर से आप वैल्यू निकालोगे ना, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग करके कुछ आएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग, और जब इसको 1 में से घटाओगे तो नेगेटिव में आ गया, और उसमें 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो 1 से भी छोटा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अब आपके पास बचा कौन सा ऑप्शन, ये। अब इस पे भी वही थिंकिंग कर लो, आपको करना क्या है, थिंकिंग वही कर लो कि 2 पॉइंट समथिंग करके होगा, 1 में ऐड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, और जब डिवाइड करेंगे तो 1.62 समथिंग आंसर आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब अच्छा है, कैलकुलेशन टाइप बेस्ड है,
देखो क्या व्हाट इज द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ, देखो मैं सीधे इस क्वेश्चन का आपको, आप थ्योरी तो चाहे पीडीएफ से पढ़ लेना या फिर मतलब जो इसका पूछा है फिर उसको मैं बोल दे रहा हूँ, और बाकी कुछ उसकी जरूरत नहीं, बस सिर्फ उसमें पूछा क्या है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या है रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ये आपको पूछा है सीजीएस, हम लोग ऐसे बोल रहे हैं रेट ऑफ कन्वर्जेंस, व्हाट इज द रेट ऑफ कन्वर्जेंस, एक्सएन प्लस वन इक्वल टू क्या दिया है, एक्सएन प्लस वन इक्वल टू 1/8 एक्सएन 6 प्लस 3a बाई एक्सएन का स्क्वायर माइनस एक्सएन स्क्वायर अपॉन ए, ये हमको बताना है। और इसके बाद इक्वेशन का फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन हमको क्या दे रहा है, x माइनस रूट ए इक्वल टू 0। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पहले ऑप्शंस आपको लिख देता हूँ, ऑप्शंस क्या क्या आपके हैं, ए क्या दिया है 6, बी क्या दिया है आपका 3, और सी क्या दिया है आपका, देखो सी क्या आपका दिया है 2, डी क्या दिया है आपका 1। हमको ये बताना कि क्या होगा इसका, ठीक है। तो मैं देखो इसको लाइनिंग कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है, इसलिए आपको, ताकि आपको समझ में आए। देखो क्या क्या कह रहा है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस हमको बताना है, और इक्वेशन क्या दिया xn प्लस 1 इक्वल टू 1/8 xn 6 प्लस 3a अपॉन xn का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर xn स्क्वायर है अपॉन a, ठीक है। और क्या दिया x माइनस ए रूट ए इक्वल टू 0। ध्यान देखो हमको बताना है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, तो उसके लिए देखो रूल आपको क्या समझना क्या है, आप इसको क्या करो xn माइनस रूट ए इक्वल टू एप्सिलॉन मान लो, क्या मान लो xn माइनस रूट ए इक्वल टू एप्सिलॉन, मतलब ये उसी पे कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, एप्सिलॉन एन ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मान लो आप ऐसे कर सकते हो, या जो यहाँ पे xn प्लस 1 है तो वहां पे आप चाहो तो x रिप्लेस करके लगाओ तब भी आ जाएगा, अगर से आपको xn से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, जो ये है xn माइनस रूट ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन एन, ठीक है, ये आपका हो गया। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जब आप इसको कन्वर्ट करोगे ना तो 0 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जो इक्वेशन दिया है उसको कुछ इस फॉर्म में हमको रिड्यूस करना रहता है, xn माइनस ए रूट ए की पावर में, और जितनी पावर आ जाएगा वही एप्सिलॉन एन की पावर हो जाता है, और वही उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा, मतलब एप्सिलॉन एन की पावर में जो आ जाएगा वही उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा, ठीक है। ये हमको करना रहता है, तो हम देखो करते कैसे हैं। देखो पहले क्या है, रूट ए है ना, रूट ए घट रहा है, तो हम दोनों साइड में क्या करेंगे, रूट ए को घटा देंगे। और एक चीज आपको और लिख दे रहा हूँ, जब एक्स एन माइनस रूट ए इक्वल टू ई एन हो गया, तो एक्स एन प्लस 1 माइनस रूट ए इज इक्वल टू ई एन प्लस 1, ये हमारा बनेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर साइड में दोनों साइड से मैं क्या करूंगा, रूट ए को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, एक्स एन प्लस 1 माइनस रूट ए, ऐसे ही आप कर लो, ठीक है। 1/8 xn 6 प्लस 3a बाई xn का स्क्वायर माइनस xn स्क्वायर अपॉन 8। तो इतना आपको आया समझ में। अब देखो मैं करूंगा क्या, मैं ये करूंगा, देखो ये किसके इक्वल हो गया, ये तो एप्सिलॉन n प्लस 1 के इक्वल हो गया, ठीक है, एप्सिलॉन n प्लस 1 के इक्वल हो गया, ये रुक जाओ, ये किसके इक्वल हो गया, एप्सिलॉन n प्लस 1 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें देखो क्या करना है कि आपके जो ये डिनोमिनेटर है सब एक बन जाए, मतलब क्या करना है, मतलब क्या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अलग अलग हो जाए, मतलब एक एक वैल्यू बना दो, एक फ्रैक्शनल कंप्लीटली कर दो कि ऊपर वाला न्यूमरेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ठीक है, ऐसे हमको करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, जो यहाँ का डिनोमिनेटर है वो हमको क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है, ठीक है। तो कॉमन कर लेते हैं, तो देखो यहाँ क्या है, xn है मल्टीप्लाई बाई xn अपॉन क्या हो गया, इसको हमने डिनोमिनेटर को कॉमन कर लिया, xn स्क्वायर इनटू a, ये देखो हमने कॉमन कर लिया। अब जब कॉमन कर लेंगे तो देखो क्या होगा, जिसके डिनोमिनेटर में xn स्क्वायर इंटू ए नहीं रहेगा तो उसमें न्यूमरेटर में ऊपर क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो b के नीचे देखो 1 है, मतलब इन दोनों में से कोई नहीं है, तो इसमें कितने मल्टी हो जाएगा, xn स्क्वायर इंटू ए, तो b xn स्क्वायर, नहीं बी नहीं था ये, नहीं 6 है, हाँ 6 xn स्क्वायर 6 xn स्क्वायर इंटू ए
प्लस देखो 3a है ना, अब इसमें बताओ माइनस रूट ए, यहाँ पे ये रहेगा माइनस रूट ए, यहाँ पे रहेगा क्योंकि हमने देखो जब रूट ए को घटाएंगे तो दोनों साइड से घटाएंगे ना। इधर देखो और क्वेश्चन देख लो वहां पे ए ही है, ठीक है यहाँ पे ए ही है, ठीक है। और रूट ए को हम घटाएंगे ना क्योंकि इधर घटा रहे हैं तो उधर भी घटाएंगे तभी तो वैल्यू इक्वल ही रहेगा ना। तो देखो क्या हो गया 6xn² a प्लस 3a लिखा है ना, तो यहाँ देखो क्या xn² था लेकिन ये नहीं था तो इसलिए हमको क्या कर देना है a से मल्टीप्लाई कर देना है, इसके डिनोमिनेटर में ये नहीं था तो 3a² हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो a है लेकिन xn नहीं है तो इसलिए xn² से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस xn⁴। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया। सिंपल सा वही लॉजिक लगाया कि अगर जो डिनोमिनेटर में नहीं है उसी से मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ पे दोनों नहीं था इसलिए दोनों से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ए नहीं था इसलिए ए से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे xn² नहीं था तो xn² से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, इतना हमारा हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, और माइनस रूट ए, ये तो रहेगा, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, माइनस रूट ए, ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा en+1 एप्सिलॉन n+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो xn है यहाँ पे xn² तो एक तो कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/8 xn a, ये बचा 1/8 xn। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखो क्या बचा है, अब देखो हाँ सही है, ये ब्रैकेट के बाहर है माइनस रूट ए, ठीक है। यहाँ देखो क्या बचा है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है 6xn² a प्लस 3a² माइनस xn⁴ ये बचा है। और उसके बाद क्या बचा है माइनस रूट ए, ये बाहर है। अब देखो सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो इसी का डिवाइड है हो रहा है ना। एक मिनट इसको सही से लिख देता हूँ जिससे थोड़ा कम जगह में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो क्या हो जाएगा 6xn² a प्लस 3a² माइनस xn⁴ अपॉन क्या दिया है 8xn², ये देखो ये बचा है हमारा, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे, क्योंकि एक xn से xn कट गया है, यहाँ पे xn² नहीं xn रहेगा इनटू a, उसके बाद फिर हमारा क्या होगा ये हो गया और माइनस करके रूट a है, ठीक है। अब देखो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या एलसीएम इक्वल रहना चाहिए तभी तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे ना। तो देखो en+1 एप्सिलॉन प्लस n+1 क्या हो जाएगा 6xn² a प्लस 3a² माइनस xn⁴ और माइनस देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8xn a√a, ठीक है। तो मैं इधर देखो अब इसको क्या, अब पहले इसको इतना स्क्रीनशॉट ले लो, जिसके बाद मैं इसके आगे लगाऊं तो थोड़ा मतलब लेंदी आपको अच्छे से समझ में आ जाती। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, उसके आगे फिर मैं लगाता हूँ, ठीक है। देखो क्या कह रहा हूं मैं, देखो क्या, अब देखो en+1 एप्सिलॉन n+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 8xn a है ना तो इधर जाएगा इसमें मल्टीप्लाई होगा तभी तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे ना। तो क्या हो जाएगा 6xn², ये तो हम लोग बचपन का काम है, मतलब a² माइनस xn⁴ माइनस देखो क्या हो जाएगा 8xn a√a अपॉन 8xn a, ये आपको आ गया ना। अब देखो हमको करना क्या, हमको मैंने क्या बोला था x माइनस रूट ए, इसके पावर में हमको इसको बनाना रहता है ना, क्योंकि हमने इसी को तो माना था xn माइनस रूट ए इक्वल टू एप्सिलॉन n, इसी को तो हमने माना। फिर xn+1 माइनस रूट ए इक्वल टू एप्सिलॉन n+1, यही तो माना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हम वही काम करेंगे, इसको किसके पावर में बनाना है x माइनस रूट ए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉमन वही चीज लेंगे कि x माइनस रूट ए, और ये देखो जब इक्वल टू 0 हो रहा है तो मतलब x इक्वल टू रूट ए इसको सेटिस्फाई भी करेगा, चाहे आप करके देख लो। x के xn के जगह पे रूट ए रखो तो देखो क्या होगा 6 रूट ए का स्क्वायर करोगे ए आ जाएगा, तो 6a² प्लस 3a² तो मतलब 9 ही हो गया, प्लस में हो गया। यहाँ क्या है माइनस
रूट ए का स्क्वायर करोगे आप तो 4 करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस 8, यहाँ पे रूट ए रखोगे तो रूट ए और ये रूट ए मिलके क्या बन जाएगा ए और ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और माइनस 8 ए स्क्वायर, तो माइनस 9 ए स्क्वायर और इधर पॉजिटिव 9 ए स्क्वायर, तो दोनों कट के जीरो होगा। तो चाहो आप इसको अपनी कॉपी में करके देख लो, वो जीरो होगा, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और ऐसे मान के चलो कि वो रूट ए कम से कम एक बार तो इसको जरूर सेटिस्फाई करेगा जो यहाँ पे दिया है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक बार ऐसे मान लिया, एक बार मैंने क्या किया x माइनस एक्स एन माइनस रूट ए निकाल लिया कॉमन। अब देखो जब ये कॉमन निकाल लिया तो हमको क्या करना रहता है, इसके दूसरे ब्रैकेट के अंदर कितने वैल्यू आएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि टर्म, ये पहला टर्म लाना रहता है, टर्म लेते आएंगे और हमारा होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो पहला टर्म क्या है, 1 मिनट, पावर को पहले सबको एक साइड में कर लेते हैं, बड़े से छोटा रहेगा तो करना आसान रहेगा, पावर एक साइड में रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करते हैं, पावर से एक साइड में कर लेते हैं, ठीक है। ई एन प्लस वन एप्सिलॉन एन प्लस वन, यहाँ देखो क्या होगा, माइनस साइन आप कॉमन ले लो पूरे में से, क्या हो जाएगा एक्स एन की पावर 4, एक साइड में मैं कर रहा हूँ पावर को, ठीक है, माइनस 6 एक्स एन स्क्वायर ए प्लस 8 एक्स एन ए रूट ए माइनस 3 ए स्क्वायर, ठीक है, 8 एक्स एन, ठीक है। इतना आपको आ गया आपका। अब क्या करना हमको, ये अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, यही एक्स एन माइनस रूट ए के फॉर्म मतलब कॉमन लेना है, ठीक है। इक्वल का साइन लगा तो मैं कॉमन ले रहा हूँ, एक्स एन माइनस रूट ए। अब अगर हम लोग कॉमन लेंगे, इधर देखो माइनस साइन पहले से, इसको हमको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, तो क्या करना है, कॉमन ले लिया। अब जब कॉमन लूंगा तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, अगले ब्रैकेट के, तो हमको क्या करना है, ये टर्म लाना रहता है कि मतलब यही टर्म आ जाए इस तरीके से। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे टर्म हमको लिखने रहेंगे। पहला क्या, एक्स एन की पावर 4 आ रहा है, तो हमको यहाँ पे पहला टर्म क्या लिखना रहेगा, एक्स एन क्यूब, तभी तो देखो आएगा ना, क्यूब और एक्सन की पावर, एक्सन इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सन की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने किया, तो मैंने ये किया, ठीक है, तो क्यूब हो गया। अब देखो यहाँ इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस रूट ए एक्सन क्यूब हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो एक्सन क्यूब टाइप का कोई बंदा नहीं, कोई टर्म नहीं है। अब जब कोई टर्म नहीं है तो यहाँ क्या करना होगा, जो रूट माइनस रूट ए एक्सन क्यूब आ रहा है तो उसको हमको हटाना भी चाहिए होगा ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस के टर्म में तो यहाँ प्लस, प्लस हमको कैसे करना होगा, रूट। अब देखो इसमें कब आ जाएगा रूट ए एन एक्स एन क्यूब, जब हम रूट ए एक्स एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ए एक्स एन स्क्वायर आएगा, और यहाँ क्या माइनस 6 एक्स एन स्क्वायर है, ठीक है। तो उसको 6 करने के लिए क्या माइनस 5 एक्स एन से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस 5 से कराएंगे तो माइनस 6 अपने आप हो जाएगा, माइनस 5 एक्स एन। तो माइनस 5 एक्स एन करेंगे तो क्या हो गया, माइनस 5, तो ये देखो क्या बन जाएगा, माइनस 6 एक्स एन स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ए भी चाहिए तो हमको क्या करना होगा, ए से मल्टीप्लाई भी कर देना है ए, फिर और हमारा क्या बनेगा, और फिर हमारा बनेगा माइनस 5 एक्स एन ए रूट ए, और हमको माइनस माइनस प्लस होगा, बट हमको 3 और चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, 3 एक्स एन तो पहले से ए रूट ए से करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देख लेना आप वही पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अपॉन देखो क्या लिखा, 8 एक्स एन ए, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये आपका हो गया। अब क्या करते हैं, माइनस, देखो इधर माइनस साइन तो कॉमन ही है, एक्स एन माइनस रूट ए, ये लिखा ही है, ठीक है। अब देखो जो ये ब्रैकेट के अंदर बचा है, ठीक है। अब फिर से हम इसको सोचते हैं क्या, रूट ए इसको फिर से सेटिस्फाई कर रहा है, तो रूट ए रखेंगे तो देखो ए रूट ए बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा, ए रूट ए भी बनेगा, तो 2 हो गया, 2 ए रूट ए बन गया, और 3 ये है तो 5 ए रूट ए बन जाएगा, और यहाँ माइनस है, और यहाँ पे अगर हम रखेंगे रूट ए तो माइनस 5 ए रूट ए, तो कट के 0 आ जाएगा। हाँ, यानी कि ए रूट ए हमको फिर से सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक्स एन माइनस रूट ए कॉमन ले लेंगे फिर से, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। और मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमको एक्स एन माइनस रूट ए की पावर में इसको बनाना है, इसीलिए बार बार ले रहा हूँ कॉमन, ठीक है। जितना कॉमन ले पाओ लो इसी को, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, अब यहाँ देखो पहला टर्म क्या था, एक्स एन क्यूब, यहाँ देखो इस एक्स एन में कितने मल्टीप्लाई कराएंगे कि एक्स एन क्यूब बन जाएगा, तो एक्स एन स्क्वायर से,
ठीक है। अब क्या होगा माइनस रूट ए एक्स एन स्क्वायर, और यहाँ क्या प्लस रूट ए एक्स एन स्क्वायर है ना, प्लस रूट ए एक्स एन स्क्वायर या माइनस है, तो हमको क्या करना होगा प्लस, प्लस है तो हमको ये माइनस में आएगा और वहां पे प्लस है तो हमको क्या करना होगा इधर प्लस टू रूट ए एक्सएन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस टू रूट ए एक्सएन स्क्वायर, और उसमें से माइनस वन निकलेगा तो प्लस आ जाएगा। इधर फिर क्या होगा माइनस टू ए एक्सएन हो जाएगा, माइनस टू ए एक्सएन हो जाएगा, बट हमको क्या चाहिए माइनस फाइव चाहिए, तो माइनस फाइव लाने के लिए क्या माइनस थ्री ए से हमको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो माइनस थ्री ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं, माइनस थ्री ए से करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, हाँ तो माइनस थ्री एक्स एन ए, और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा माइनस थ्री ए रूट ए माइनस माइनस प्लस, ये मतलब तो देखो ये इक्वेशन फिर से आपको मिल जाएगा। तो अभी देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स एन माइनस रूट ए की का होल स्क्वायर, देखो ऐसा बन गया। और इसमें हमको क्या करना है, फिर इसमें हम लोग वही चीज सोचते हैं। अब देखो इसमें हम फिर वही चीज सोचेंगे कि क्या रूट ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक, अदरवाइज नहीं कर रहा है तो मतलब जो ये आगे यही हमको बताएगा कि उसका क्या कहते हैं रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग देखते हैं। तो आप देखो क्या रूट ए रखोगे, रूट ए का स्क्वायर करोगे ए आएगा, यहाँ पे रूट ए रखोगे तो क्या हो जाएगा टू ए स्क्वायर हो जाएगा, टू ए होगा, हाँ ये रूट ए मिलके क्या हो जाएगा ए होगा, और उसके बाद टू रूट ए और माइनस थ्री ए लिखा है, तो यहाँ क्या है ए प्लस टू ए माइनस थ्री ए लिखा है तो कट के क्या जीरो आ जाएगा, यानी रूट ए अभी भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या हो जाएगा एक्स एन माइनस रूट ए, फिर से हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर एक्सएन का स्क्वायर लाना था, एक्सएन में किसने मल्टीप्लाई किया जाए कि ये टर्म आ जाए एक्सएन का स्क्वायर, एक्सएन से, तो एक्सएन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ क्या है और माइनस, देखो फिर एक्सएन का इसी में माइनस इससे भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस एक्सएन रूट ए आ जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है प्लस टू रूट ए लाना है, तो यानी हमको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा प्लस थ्री रूट से, प्लस थ्री रूट ए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही चीज हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, हाँ ये रूट है, क्या हो जाएगा एट एक्सएन ए। अब देखो क्या हो जाएगा एक्स माइनस साइन बाहर ही रहने दो, उससे हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक्सएन माइनस रूट ए का होल क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्सएन प्लस थ्री रूट ए अपॉन क्या है एट एक्सएन ए। तो अब आप देखो क्या हम यहाँ पे फिर से रूट ए रखते हैं एक्सएन के प्लेस पे, तो क्या होगा रूट ए प्लस थ्री रूट ए फोर रूट ए, अभी जीरो नहीं हो रहा है, इन्हीं पे जीरो हो रहा था तो हमने इसको अलग कर लिया, और मैंने क्या बोला था इसी को हम लोग क्या माने एप्सिलॉन एन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन एन का क्यूब, उसके बाद जो ये समथिंग करके कोई वैल्यू है, ठीक है, हमको उससे ज्यादा मतलब नहीं, मतलब इससे ये देखो क्या है ये तीन की पावर में आ रहा है ना, पावर थ्री आ रहा था, यानी इसका जितना पावर आएगा वही रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है, थ्री आ गया तो हमारा एक कौन सा ऑप्शन सही हो गया थ्री पावर हो जाए, थ्री रेट ऑफ कन्वर्जेंस हो गया, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे, कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा ही कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपका माइंड सेटअप इतना काम करना चाहिए कि आप अगर देखो इतना आपका माइंड सेटअप काम नहीं कर रहा है इस कैलकुलेशन के लिए तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसमें आप दो टाइम, क्योंकि ये आप देख रहे हो मतलब मैं समझा के बता रहा हूँ तो मुझको 5 मिनट्स या उससे ज्यादा टाइम लगा होगा, अगर मैं इसे सॉल्व भी करता तो नियर अबाउट 3 मिनट तो लगते हैं, 2 या 3 मिनट तो लगते ही जल्दी जल्दी सॉल्व करता है। तो इसलिए अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा हो तो पहले भी आप स्किप कर दो, पहले आप इजी इजी क्वेश्चंस कर लो, फिर अगर आपके पास टाइम मिल रहा है तो आप इसको देख लो क्वेश्चंस को, ठीक है। और ये मतलब कुछ करना नहीं इसमें, सिर्फ आपको क्या करना है जो यहाँ पे दिया है इसी की जगह क्या एक्सटेंड करके एप्सिलॉन मान लो, फिर जो ये इक्वेशन दिया है इसमें दोनों साइड से क्या करो रूट ए को सब्ट्रैक्ट करो, रूट ए को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या करना रहता है कि इसको मतलब इसलिए मैंने यहाँ पे रूट ए वाला सब कुछ कॉमन ले लिया था, जिससे जब हमको क्या सिर्फ हमको डिनोमिनेटर से ज्यादा मतलब रखना नहीं है, इसलिए डिनोमिनेटर को कॉमन लेके बाहर निकाल लो, फिर आपका क्या बचेगा न्यूमरेटर, अब उसे इसका जो डिनोमिनेटर आएगा तो वो रूट ए में क्या होता है मल्टीप्लाई होगा, जिससे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, फिर ये न्यूमरेटर का सारा खेल है, अब उसको आप कैसे सॉल्व कर लेते हो, और लेकिन ये आप तब तक करो जब तक कि मतलब क्या कहते हैं रूट ए सेटिस्फाई करना है इक्वेशन को, मतलब रूट ए रखते जाओगे इक्वेशन जीरो होता जाएगा, तब तक आप क्या करो एक्सन माइनस रूट ए कॉमन लेते रहो और आपको फिर वैल्यू आ जाएगा, फिर जो पावर रहता है वही इसका क्या होता है रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है, ठीक है। तो मैं आगे डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन।
नियर अबाउट सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए न्यूमेरिकल के जो आए थे BHU 2020 में, शायद एक दो क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, तो भी फिनिश कर लेते हैं, 5 मिनट लगेगा। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? Which one is equivalent? इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट टू डेल माइनस वी नेबुला। इक्विवेलेंट कौन सा होगा? ठीक है, इसके ऑप्शंस क्या क्या दिया है? रूट डेल, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इसको हम लोग बोलते हैं, ये कर्ली डेल्टा है, तो एंड फोर्थ क्या दिया? डेल। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है विच वन इज इक्विवेलेंट टू डेल माइनस नेबुला। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसको बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। और ये हमारा जो ये कर्ली डेल्टा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर किसके इक्वल होता है? सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर जो हमारा होता है वो होता है e टू द पावर हाफ माइनस e टू द पावर माइनस हाफ, इसी के इक्वल होता है। ठीक है, जो हमारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है डेल। तो अब हमको बताना है ये किसके इक्वल होगा। तो उसके लिए देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग कुछ डेल से फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का कुछ रिलेशन जानते हैं। क्या जानते हैं? डेल इक्वल टू क्या होता है? e माइनस 1, और नेबुला इज इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस ई इनवर्स। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इन दोनों को देखो, डेल और नेबुला की वैल्यू ले जाके इसमें रख दो, आपको मिल जाएगा। क्या करो? e माइनस 1, देखो क्या होगा? डेल माइनस नेबुला, ये देखना इज इक्वल टू e माइनस 1, और उसके बाद क्या होगा? माइनस 1 माइनस ई इनवर्स। ये दिया है ना, यही हमको दिया है ना। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो देखो क्या होगा? e माइनस 1, और इधर देखो जब खोलेंगे तो ये माइनस 1 आ गया बाहर, और यहाँ माइनस माइनस क्या? प्लस 1 प्लस ई इनवर्स। ठीक है, अब क्या करते हैं? देखो क्या है, ये देखो e है तो e लिख देंगे, और माइनस 1 मिलकर कितना हो गया? माइनस 2, और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस ई इनवर्स। ठीक है, ये हमारा आ गया वैल्यू आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो उसको जो आपको ये मिला है, क्या मिला है? e माइनस 2 प्लस ई इनवर्स। ये देखो क्या आपको कैसा मिल रहा है। अगर आप इसको चाहो तो ऐसे देखो लिख सकते हो कि नहीं। देखो क्या हो रहा है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे e और e इनवर्स कट के 1 आ जाएगा, तो मतलब बीच वाला जो नंबर है वो इन दोनों का मल्टीपल है। देखो 1 के मल्टीपल में लिख ही सकते हैं, और 2 भी है, तो क्या हम इसको a माइनस बी करके कुछ लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। उसके लिए क्या इसका क्या हो जाएगा? इसको देखो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं ना, e की पावर हाफ का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, देखो e की पावर हाफ इंटू e की पावर माइनस हाफ। फिर क्या लिखा है? माइन प्लस e की पावर माइनस हाफ का होल स्क्वायर। देखो तो अब देखो ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? बात तो वही है ना। इसका जब आप स्क्वायर करके खोलोगे तो e आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 1 पे 2 ही हो जाएगा, और फिर इसका खोलोगे तो माइनस 1। तो क्या हो गया? e की पावर हाफ, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? देखो ये किसके इक्वल है? डेल का, डेल कर्ली डेल है और इसका स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर। तो देखो ये वैल्यू आपकी सही होगी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको आप सॉल्व कर लो बुक से। जरूरी नहीं ये क्वेश्चन इस बार फिर से आए, लेकिन इस पे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता ही है, तो इसलिए इसको आप सॉल्व कर डालो, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आपको। ठीक है, तो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का सॉल्यूशन कंप्लीट है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।
और अगर से आपको ये लग रहा है कि मेरे वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल हैं या मेरे सॉल्यूशंस आ रहे हैं समझ में आपको, तो आप प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करो, जिससे वो भी अगर उनकी हेल्प हो पाए, आपको लगता है कि आपके फ्रेंड की हेल्प हो पाएगी तो उनके पास भी शेयर करो। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों।